भाई क्या दिन आ गए आईपीएल में। एक तरफ आरसीबी टेबल में टॉप 2 पर पहुंच गई है। उनके मैच खत्म होने के बाद उनके फैन स्टेडियम में 2-2 घंटा रुक रहे हैं, जबकि मुंबई जैसी चैंपियन टीम के मालिक अपने फैन से कह रहे हैं कि अब यहाँ कुछ नहीं रखा, निकल जाओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। कल था आरसीबी का चिन्नास्वामी में इस सीजन का आखिरी मैच, और जब ये टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था तब इस बात पर बहुत बहस हुई थी कि क्या चिन्नास्वामी को क्लियरेंस मिलेगी, क्या आरसीबी की टीम अपने घर पर खेल पाएगी। बहुत विवाद हुआ था पिछले साल जो भगदड़ हुई थी उसके बाद, और ये सुनने में आ रहा था कि हो सकता है कि आरसीबी की टीम को अपने होम गेम पुणे या फिर मुंबई में खेलने पड़े, लेकिन फिर टीम मैनेजमेंट ने हाथ पैर मार के चिन्नास्वामी को अप्रूवल दिलवाया। पिछले साल तो फिर भी आरसीबी के चिन्नास्वामी में रिकॉर्ड बड़े खराब रहते थे, लेकिन इस बार तो 5 में से 4 मैच जीत गई अपनी टीम यहाँ पर। अब बाकी के 2 मैच आरसीबी अपने रायपुर में खेलेगी, इस वजह से कल यहाँ पर आखिरी मैच था। हालांकि फाइनल भी यहीं पर होना है, और अगर आरसीबी फाइनल में पहुंची, जिसके चांस बहुत ज्यादा हैं, तो बेंगलुरु की जनता को अपनी टीम एक बार फिर खेलते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन कल जब बेंगलुरु जीती है उसके बाद भी कई घंटे तक स्टेडियम भरा रहा, क्योंकि हर कोई विराट कोहली और अपनी फेवरेट टीम को लास्ट मोमेंट तक देखना चाहता था। इस बीच एक और वीडियो वायरल हो रही है वानखेड़ी की। जितना दीवानापन आरसीबी के फैंस में आरसीबी के लिए है, मुंबई वालों में मुंबई के लिए उससे कम तो नहीं होगा। लेकिन मुंबई की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि चेन्नई के खिलाफ मुंबई के मालिक आकाश अंबानी सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद बीच मैच में उठकर चले गए, और जाते जाते उन्होंने मुंबई के फैंस को भी इशारा किया कि आप लोग भी चले जाओ। ये वीडियो इस वक्त बहुत वायरल है, इस पर आपका क्या कहना है? मुंबई की टीम इस तरीके का बिहेवियर क्या डिजर्व करती थी? कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम आपको कल के मैच के बारे में बताते हैं। प्रिंस वर्सेस किंग बोलकर ये मुकाबला बेचा जा रहा था। यहाँ पर प्रिंस की टीम टॉस हारी और उनको पहले बैटिंग करने आना पड़ा। जब गुजरात पहले बैटिंग करने आई तब 2 तरह की गुजरात हमें देखने को मिले। एक तो था ड्राई स्टेट वाला गुजरात, यानी शुभमन गिल जो कि अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं थे, या हो सकता है कि वो फॉर्म में थे लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि दूसरे एंड से साई सुदर्शन मार ही रहे थे। लेकिन गिल 24 गेंद में 32 बनाकर आउट हो गए, जबकि दूसरी तरफ साई सुदर्शन जिनकी फॉर्म खराब थी, उन्होंने कहा 4 चवन्नी घोड़े पे खराब फॉर्म मारूं हथौड़े से। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर को कितनी परेशानी होगी इस आईपीएल के बाद। लगभग हर ओपनर बढ़िया खेल रहा भाई। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, साई सुदर्शन, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की 6ठी सेंचुरी लगा दी है, और ये सेंचुरी लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए, क्योंकि एक संजू सैमसन है जिन्होंने 2 लगाई है। भाई ये बात सबको पता है कि गुजरात का टॉप ऑर्डर अगर आउट हो जाए तो उनकी शक्तियां बिल्कुल वैसी चली जाती हैं जैसे धूप चले जाने के बाद जादू की शक्तियां चली जाती थी। लेकिन इतना बेसिक फैक्ट पता होने के बावजूद कोई गुजरात का टॉप ऑर्डर आसानी से हिला नहीं पाता, क्योंकि कभी शुभमन गिल चल जाते हैं तो कभी जॉस बटलर, और कल बारी थी साई सुदर्शन की। लेकिन दिक्कत पता है क्या? गुजरात का स्कोर 12 ओवर के बाद बिना विकेट के 121 था। जब आपके पास 10 विकेट बाकी हो तो आप अगले 8 ओवर में इसका डबल करने की कोशिश करते हो, यानी गुजरात को 230-240 तो बनाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुजरात बड़ी मुश्किल से 205 बना पाई, और वो भी जेसन होल्डर की वजह से, जिन्होंने आखिरी ओवर में आकर 2 छक्के मारे। अब टारगेट था 206 का। इससे बड़ा टारगेट आईपीएल के इतिहास में आरसीबी ने सिर्फ एक बार बनाया है, लेकिन ये तो आप सबको पता है कि ये पुरानी वाली आरसीबी नहीं है जो लिबिर करती थी। अब इनको चाहिए फुल इज्जत। 205 जैसे छोटे मोटे टारगेट तो अब ये टीम हंसते खेलते बना लेती है। हालांकि डीएसपी सिराज ने जाल फेंका और वॉशिंगटन सुंदर अगर कैच पकड़ लेते तो विराट कोहली पहले ही ओवर में आउट हो जाते, और फिर इस गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के हाथों से जब कैच छूटा उसके बाद विराट कोहली को कोई पकड़ने वाला था नहीं। दूसरे विकेट के लिए जो देवदत्त पडिक्कल के साथ उनका पार्टनरशिप होना, भाई साहब सही मायने में मैच यहीं पर खत्म हो गया। देवदत्त भाई तो बॉलर्स को देवदास बनाने के लिए आजकल मैदान में आते हैं। 20 बॉल में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगा दी। बल्लेबाजी ऐसी जिसको देखकर विराट कोहली भी भयंकर खुश हो गए, और जब देवदत्त आउट हुए तो किंग कोहली ने मैच अपने पाले में लिया और दिखा दिया कि जब मैटर बड़ा होता है तो किंग खड़ा होता है। विराट ने 81 बनाए, मैच रफा दफा किया, और मैं तो कह रहा हूं विराट भाई आप टुक टुक करके सही कल सेंचुरी तो पूरी कर लेते। मैं आपको डिफेंड करता भाई साहब, मैं, क्योंकि मैच तो वैसे भी आरसीबी जीती रही थी। लेकिन ये बात अच्छी लगी कि सचिन तेंदुलकर के बर्थडे वाले दिन उनके फेवरेट शिष्य ने एमआरएफ का बल्ला लेकर बढ़िया पारी खेली, और फिर लास्ट में टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला ऑरेंज कैप भी मिल गया विराट कोहली को। क्या बेहतरीन संयोग है नहीं? विराट कोहली की इनिंग आपको कैसी लगी कमेंट करना। इससे बड़ा सवाल है कि अगर आप गुजरात के फैन हो तो बताना कि भाई टीम क्या कर रही है, सारे गेंदबाज बढ़िया हैं, टॉप ऑर्डर इतने बढ़िया हैं, फिर भी जीत क्यों नहीं पा रहे लोग? इस सवाल का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना।